जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। क्योंकि आज जो ट्रैफिक है इसको आप समझना चाहिए। जहां पतरस ने आप सब जानते हैं, जहां पतरस ने एक जन्म के नेंगड़ा को उन्होंने ठीक किया था। ये घटना कहां पर है मैं बताता हूं। और आप सभी ने जानते हैं कि ये व्यक्ति को ठीक ये व्यक्ति को जो जन्म का नेंगड़ा था इसको ठीक किया था पतरस और यूहन्ना ने। लेकिन पतरस था उसके साथ। आज का वीडियो तो खूब इसको शेयर करें क्योंकि बहुत ही गजब होने वाला है। लिखा है प्रेरितों का किताब में, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 12 नंबर वचन लिखा है। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी और क्यों इस प्रकार देख रहे हो? मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। पतरस कहता है, मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे क्यों देख रहे हो इस्राएली? यूहन्ना कहता है, हमको क्यों देख रहे हो? ऐसा देख रहे हो कि मानो कि हम ही ने ठीक किया है इसको। मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो पंजाब के, गुजरात के, मुंबई के, कलकत्ता के, कर्नाटक के, उत्तराखंड के जितने भी और दुनिया के 100 कल्ट सेवक लोग है, ये ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमको क्यों देख रहे हो? हमने थोड़ी ठीक किया है, ये ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? ये ऐसा क्यों नहीं कहता? मैं आपको बताऊं, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत गजब की बातें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। मैं बताता हूं इसका दूसरा पार्ट। तो ये कह रहा है, हाँ ये आ गया, ये है तो हमारी भक्ति से थोड़ी ठीक हुआ है। यूहन्ना कह रहा है, पतरस कह रहा है, मेरे तरफ इस्राएली लोग आप क्यों देख रहे हो कि हमने थोड़ी ठीक किया है? ये तो परमेश्वर है। प्रेरितों का किताब 3 अध्याय 13 में कहता है, इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, हमारा बाप दादा के परमेश्वर ने अपने सेवक की महिमा की है। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं वही पतरस हूं जो एक वक्त में आंधी तूफान से डर गया था। मैं वही पतरस हूं, मैं जो कह रहा हूं कि ये ठीक है, हम ही ने ठीक किया। पतरस कहता है, यीशु कहता है कि ये महिमा यीशु को दो। पतरस कहता है कि ये महिमा यीशु को दो, सेवकों महिमा यीशु को दो। क्या आप आज ऐसा हो रहा है? बता दो आजकल क्या चल रहा है कि अगर कोई सो कॉल्ड पास्टर के मीटिंग में या सभा में ऐसे मीटिंग होता है कि ऐसे मीटिंग में कोई पास्टर, कोई बिशप, एपोस्टल, जो भी आप नाम देते हो, सो कॉल्ड प्रचारक, उसमें अगर चमत्कार होता है तो हो गया है। बड़ी बड़ी इनका मीटिंग में होर्डिंग होती है, लगती है लाइन, और ऊपर से नीचे तक इनको फूलों का मालाया पहना जाता है। फिर से कहता है कि कहीं कहीं पे तो नोटों का भी माला, और फिर ऊपर से नीचे तक फूलों का बारिश होती है। तो ये सबको लाइन में खड़ा कर को कहते हैं कि प्रभु के दास आ रहा है, परमेश्वर के चुने हुए दास आ रहा है, उसको सम्मान के लिए ऐसा किया करो। और ये जो लोग करते हैं ना, आप महिमा चुरा रहे हो। जो कर रहे हो और जो आप महिमा दे रहे हो, आप दोनों महिमा चुरा रहे हो। क्योंकि परमेश्वर को महिमा को आप चुरा रहे हो, आप यीशु की महिमा को चुरा रहे हो। तुम चोर हो सेवक, तुम चोर हो जो ऐसा यीशु की महिमा को चुरा रहे हो। तो कोई तुमको हक नहीं है कि परमेश्वर की महिमा की चुरा सको। आपको कोई राइट नहीं है यीशु की महिमा को चुरा सको। आपका काम
क्या है? आपका काम पब्लिक को यीशु की तरफ भेजना, आपका काम पब्लिक को यीशु की तरफ फोकस कराना, फोकस दिलाना, यीशु की बातें पर फोकस दिलाना। आप कर क्या रहे हो? पतरस ने कहा क्या मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से उनको चलता फिरता कर दिया। ये तो प्रभु यीशु की महिमा है, ये तो परमेश्वर की महिमा है। तो आज का सेवक ये क्यों नहीं कहता कि ये परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर को दो। ये हम सेवक तो हम सुख दुख में भोगी एक इंसान हो जिसने परमेश्वर ने चुना है। ये क्यों नहीं कहते? मैं बताऊंगा आगे वचन, बहुत गजब की ट्रैफिक होने वाला। ये ठीक हुआ है कि यीशु का कारण से, ये ठीक चंगाई मिली है ये यीशु का कारण से। ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते? बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है आपके मीटिंग में, आपके शहर में। अगर 3 दिन का 4 दिन का कन्फेशन होता तो पेपर में लिखते हैं कि प्रभु का ऐसा दास आ रहा है जिसने मुर्दे जिंदा किया है, जिसने अंधों को ठीक किया है। तुम क्रेडिट दासों को क्यों दे रहे हो? उन परमेश्वर को दो, क्यों नहीं देते? उन परमेश्वर को क्यों नहीं देते? ऐसा क्यों नहीं लिखते? मीटिंग में दास नहीं आ रहा है लेकिन मीटिंग में दास के प्रभु आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं लिखते? तो लिखो दास, लिखो प्रभु आ रहा है। दास को मैं कह रहा हूं कि लिखो आप, प्रभु आ रहा है। दासों का प्रभु आ रहा है, आपका प्रभु आ रहा है, मेरा प्रभु आ रहा है। ऐसा मीटिंग में लिखो। ये क्यों नहीं लिखते? बात को समझ आया आपको दोस्त? बात को समझना जरूरी है। बात आप महिमा चुरा रहे हो अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो। एक तरफ से पतरस, दूसरी तरफ से पौलुस ने किया क्या जानते हैं? वचन को पढ़ते हैं, आप सुनिए कि प्रेरितों का किताब 14 अध्याय 8 नंबर वचन। जब लुस्त्रा ने एक मनुष्य बैठा था जो पाँव से निर्बल था। वो जन्म से ही नेंगड़ा था और वो कभी ना चल सका, वो कभी ना चला था। वचन 9 कहता है वो पौलुस को बातें सुन रहा था, पौलुस का। और पौलुस उसकी और टकटकी मतलब एक नजर से पौलुस को देख रहा था। पौलुस उसको देख रहा था, टकाटकी लगाकर देखा कि उसको चंगा हो जाने के लिए विश्वास है। पौलुस का आंखें मिला को देख रहा था कि वो चंगा होने के लिए उसका विश्वास है, उसको अंदर विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊं। वचन 10 तो क्या कहता है कि उसे ऊंचे शब्दों से कहा अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तो किसने कहा? पौलुस ने। फिर सुनिए क्या हुआ। तो उसके बाद उछल कर चलने फिरने लगा। वचन 11 कहता है उन लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकानियों का भाषा में लुकाओनियों का भाषा में ऊंचे शब्दों से कहा। लिखता है कि देवता मनुष्यों के रूप में हमारे बीच में उतर आया। लेकिन ऐसा कहते हुए वचन 12 कहते हैं और उन्होंने बरनबास को जूइस और पौलुस को हिर्मेज कहा, क्योंकि ये बातें करने में पौलुस मुख्य था। बरनबास को जूइस और पौलुस को हिर्मेज कहा क्योंकि ये बातें करने में मुख्य था। कौन? पौलुस बातें करने में मुखिया था। 13 वचन 13 कहता है ये सुनते ही जूइस ने के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था बेल और फूलों के हार फाटक पर लगाकर उन लोगों को साथ बलिदान करना चाहता था। लेकिन बेल की बलि किसकी बलि? बेल की बलि किसके लिए? पौलुस और उन साथियों के लिए। लेकिन वचन 14 कहता है लेकिन परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना
जब सुना तो अपने कपड़े फाड़कर और भीड़ की और लपक गए, मतलब भीड़ में घुस गए और कर कहने लगे और चिल्लाकर कहने लगे, भीड़ में घुस गए, वचन चिल्लाकर कहने लगे, वचन 15 और कहते पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तू क्या करते हो कि हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख में भोगी मनुष्य है। दासो हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख में भोगी मनुष्य है। पास्टर, बिशप, वर्शिपर, म्यूजिशियन, जो जहाँ कहीं से हो, आप सब सुख दुख में भोगने वाला मनुष्य है। आप क्यों खुद को क्रेडिट दे रहे हो, क्यों यीशु को नहीं दे रहे हो? तो देखो, अब मैं इसीलिए कहता हूं कि सेवक है, हम पौलुस कह रहा है, बरनबास कह रहा है कि हम सब तो सुख दुख में भोगने वाला मनुष्य है। हमें क्यों क्रेडिट दे रहे हो, हमें क्यों माला पहना रहे हो, हमें क्यों इतना इज्जत कर रहे हो? तो साधु, मैं कहता हूं, साधु बाबा पादरी नहीं है, हम साधु बाबा पादरी नहीं है, हम लोग सेवक है। हम देखो, मैं और एक बार बताऊं, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम सुख दुख में भोगी मनुष्य है। हम सेवक हम बड़े देवता नहीं है, हम सेवक मौलाना नहीं है, हम सेवक दास दासी, हम सेवक बाबा पादरी नहीं है, हम सेवक है, सिर्फ सेवक है। तो सेवक ध्यान से इस वीडियो को सुने कि और आप लोग करते क्या हो? माइक में नाम आता है आपका कि अपॉस्टल, रेवरेंड और बिशप वाला प्रॉफिट, ये वचन से लिख को आता है कि ये प्रॉफिट आ रहा है और रेवरेंड आ रहा है, पास्टर आ रहा है। पौलुस, क्या आप एक बात बताइए, क्या ये यहाँ पौलुस से भी आप बड़ा पास्टर हो गया? क्या पौलुस बरनबास से कि आप बड़ा टीचर हो गया? ये कहते हैं कि हम तुम्हारी तरह सुख दुख में भोगी मनुष्य है। तो आपको ऐसा रहना है, आपको ऐसा सिखाना है, खुद सीखना, दूसरे को भी सिखाना। और लिखता है कि और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम उन व्यर्थ वस्तुओं से अलग रहो, व्यर्थ वस्तु, सांसारिक वस्तुओं से, अपने कल्चर से अलग रहो, जीवित परमेश्वर की और मन फिराओ, जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ है उसमें बनाया है, जो कुछ है वो सबको बनाया है। वचन 16, उसमें उन्होंने बीते समय में सब जातियों के अपने अपने मार्ग से चलने दिया। वचन 17, और तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा कि वो भलाई करता रहा। वो आकाश से वर्षा और फलवंत वस्तु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। और वचन 18, एक कहते हुए भी उन्होंने लोगों की बड़ी कठिनाई से रोका कि उनको बलिदान ना करे। और किसने? पौलुस और बरनबास ने। और मुझे बताइए, क्या आज आप ऐसा कर रहे हैं? ऐसा आप कर रहा है? तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो मसीह महिमा चुरा रहा है तो वो गलत कर रहा है। जो महिमा चुरा रहा है वो भी गलत कर रहा है, और जो महिमा दे रहा है वो भी गलत कर रहा है। तो किसी वर्शिप पे और लिखकर किसी वर्शिप पे, और ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे लिखकर नहीं भी डालना कि प्रभु का दास ने प्रार्थना किया है तब हुआ है। लेकिन यहाँ किसी पास्टर, ऑनलाइन फीचर और अपॉस्टल, किसी प्रॉफिट का बादर को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत लिखना, प्रार्थना किया है प्रभु के दास ठीक हुआ, ऐसा नहीं लिखना। ये स्टेटमेंट यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं नहीं डालना। तुम एक मनुष्य के गिनती में हो, जो कि आपको ये समझना होगा। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो तुम उस मनुष्य के गिनती में हो जो कि परमेश्वर का महिमा को चुरा रहे हो, ये दास हो जो दे रहे हो और जो महिमा चुरा रहे हो, दोनों की बात कर रहा हूं। ये बात को ध्यान से रखे। जय मसीह।